आखिर कौन है वह बाहरी ताकत जो भारतीय सीमा के पास एक बहुत ही खतरनाक और गहरी साजिश रचने का दुस्साहस कर रही है? क्यों अचानक एक छोटा पड़ोसी देश अपनी औकात से बाहर जाकर हमारी पवित्र संप्रभुता को खुली चुनौती देने की हिमाकत कर रहा है? और हमारे वीर जवानों का वह कौन सा अचूक और कड़ा एक्शन है जिसने दुश्मनों के पूरे कमांड सेंटर में पसीने छुड़ा दिए हैं? इन तीखे और बड़े सवालों के जवाब जानना आज हर उस भारतवासी के लिए जरूरी है जिसके दिल में देश के लिए गौरव और सम्मान है। इस पूरी बड़ी और चौंकाने वाली इनसाइड स्टोरी को समझने के लिए आपको इस न्यूज विश्लेषण के अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि आज हम सरहद पर मचे इस महासंग्राम की एक एक परत खोलने जा रहे हैं, जिसे जानकर आपका खून खौल उठेगा। इस वक्त भारत और बांग्लादेश की सीमा से ऐसी सनसनीखेज खबरें सामने आ रही हैं जिन्होंने सुरक्षा मामलों पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों और देश के नीति निर्माताओं का ध्यान पूरी तरह अपनी ओर खींच लिया है। सरहद के आसपास बढ़ती संदिग्ध गतिविधियों और तेजी से बदलते हालातों को लेकर चर्चाओं का दौर बेहद गर्म हो गया है। सीमा पर तैनात हमारे जांबाज जवान हर छोटी से छोटी हलचल पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि आधुनिक दौर में सुरक्षा चुनौतियां केवल हथियारों या सैनिकों की आमने सामने की लड़ाई तक सीमित नहीं रह गई हैं। आज के इस डिजिटल और हाईटेक युग में कई बार ऐसी गतिविधियां भी सामने आती हैं जो पहली नजर में बेहद सामान्य दिखाई देती हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत बड़े, गहरे और विनाशकारी उद्देश्य छिपे हो सकते हैं। यही कारण है कि सीमा सुरक्षा बलों की सतर्कता को पहले से कहीं अधिक गुना बढ़ा दिया गया है। बताया जा रहा है कि सीमा पार की कुछ बेहद संदिग्ध हरकतों ने हमारी सुरक्षा एजेंसियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए प्रेरित किया है और पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में निगरानी व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से मजबूत कर दिया गया है। सरहद पर मौजूद हमारे वीर जवान दिन रात 24 घंटे चौकसी करते हुए हर उस संभावना पर नजर रख रहे हैं जो देश की सुरक्षा को रत्ती भर भी प्रभावित कर सकती है। यही वजह है कि सीमा के आसपास होने वाली प्रत्येक गतिविधि का बहुत ही गहराई से विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय या खतरनाक स्थिति को समय रहते पूरी दृढ़ता से रोका जा सके। भारत की सीमाएं केवल जमीन पर खींची गई कोई मामूली रेखाएं नहीं हैं, बल्कि वे देश की संप्रभुता, अखंडता, सम्मान और राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक हैं। जब भी सीमा के आसपास किसी असामान्य गतिविधि की भनक लगती है तो हमारी सुरक्षा एजेंसियां तुरंत एक्टिव मोड में आ जाती हैं, और हाल के दिनों में भी ऐसी ही कुछ घटनाओं और चर्चाओं ने सीमावर्ती माहौल को बेहद संवेदनशील और तनावपूर्ण बना दिया है। सुरक्षा विशेषज्ञों का साफ मानना है कि वर्तमान समय में सीमाओं की सुरक्षा केवल पारंपरिक तरीकों या केवल सैनिकों की मौजूदगी से संभव नहीं है। इसलिए आज के दौर में आधुनिक तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और खुफिया सूचनाओं का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि भारतीय सीमा क्षेत्रों में उन्नत कैमरे, हाईटेक सेंसर, ड्रोन नेटवर्क और अन्य आधुनिक उपकरणों का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इन अत्याधुनिक व्यवस्थाओं का एकमात्र उद्देश्य किसी भी संदिग्ध गतिविधि का समय रहते पता लगाना और उस पर तुरंत जवाबी कार्रवाई करना है। जब हमारे जवान 24 घंटे सीमा की निगरानी करते हैं तो उनके सामने केवल बाहरी दुश्मनों की चुनौतियां ही नहीं होती, बल्कि उन्हें अत्यंत कठिन प्राकृतिक परिस्थितियों और दुर्गम भौगोलिक हालातों का भी डटकर सामना करना पड़ता है। चाहे भीषण तपती गर्मी हो, मूसलाधार बारिश हो या फिर सर्दियों का घना कोहरा, इसके बावजूद वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा, वीरता और समर्पण के साथ करते हैं। सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से मजबूत बनाने के लिए भारत लगातार अपने बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है। नई रणनीतिक सड़कें, बेहतर और सुरक्षित संचार नेटवर्क, आधुनिक चौकियां और तकनीकी निगरानी तंत्र इस दिशा में भारत सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। इन उपायों का उद्देश्य केवल सुरक्षा बढ़ाना ही नहीं, बल्कि सीमा पर तैनात जवानों की कार्यक्षमता को भी कई गुना मजबूत बनाना है। जब किसी क्षेत्र में अचानक हलचल और गतिविधियां बढ़ती हैं, तो हमारी सुरक्षा एजेंसियां स्थिति का व्यापक और त्रिपक्षीय मूल्यांकन करती हैं और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अतिरिक्त सैन्य बलों की तैनाती भी की जाती है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी संभावित चुनौती या घुसपैठ का सामना बेहद प्रभावी और आक्रामक ढंग से किया जा सके। भारत की सुरक्षा नीति का मूल सिद्धांत हमेशा से यही रहा है कि देश की सीमाओं की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है
और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही या डील की कोई गुंजाइश नहीं है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि आज के समय में सीमाओं से जुड़े मुद्दे केवल सैन्य दृष्टिकोण तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनका सीधा संबंध अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय स्थिरता से भी जुड़ा होता है। इसलिए किसी भी घटना या गतिविधि को समझने के लिए उसके सभी भू राजनीतिक पहलुओं का गहराई से विश्लेषण करना आवश्यक होता है। सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना सभी संबंधित पक्षों के हित में होता है। हालांकि जब भी कोई संदिग्ध परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों का पहला और अंतिम दायित्व केवल और केवल राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना होता है। इसी कारण सीमा पर तैनात बल हर समय पूरी तरह तैयार रहते हैं और किसी भी दुस्साहस का करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। उनकी यही सतर्कता और प्रतिबद्धता आज पूरे देश की सुरक्षा का सबसे मजबूत आधार है। भारत की सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत उसके वे जांबाज जवान हैं जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जान की बाजी लगाकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले आम नागरिक भी इस सुरक्षा तंत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, क्योंकि उनकी सतर्कता, देशभक्ति और सहयोग कई बार हमारी एजेंसियों को समय रहते बेहद महत्वपूर्ण खुफिया सूचनाएं उपलब्ध कराने में मदद करता है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां लगातार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं कि सीमा क्षेत्रों में विकास और सुरक्षा दोनों कदम से कदम मिलाकर साथ साथ आगे बढ़ें। इससे न केवल स्थानीय लोगों का जीवन बेहतर और सुरक्षित होता है, बल्कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की दीवार भी और ऊंची हो जाती है। जब भी सीमा पर किसी प्रकार की नई हलचल की खबर सामने आती है, तो स्वाभाविक रूप से देश के नागरिकों के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं, लेकिन सुरक्षा जैसे अत्यंत संवेदनशील मामलों में धैर्य और तथ्यात्मक जानकारी का महत्व सबसे अधिक होता है। कई बार प्रारंभिक सूचनाएं अधूरी या भ्रामक होती हैं और बाद में जांच के दौरान वास्तविक स्थिति स्पष्ट होती है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जानकारी और विश्वसनीय स्रोतों का इंतजार करना बेहद आवश्यक है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू की बारीकी से जांच करती हैं और आवश्यक कदम उठाती हैं, ताकि देश की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का कोई समझौता ना हो। भारत ने हमेशा वैश्विक मंच पर शांति, आपसी सहयोग और अच्छे पड़ोसी संबंधों का पुरजोर समर्थन किया है, लेकिन साथ ही पूरी दुनिया के सामने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े मामलों में भारत रत्ती भर भी समझौता नहीं करेगा। देश की सीमाओं की रक्षा के लिए जो भी कड़े कदम आवश्यक होंगे, उन्हें पूरी दृढ़ता, ताकत और जिम्मेदारी के साथ जमीन पर लागू किया जाएगा। यही कड़ा संदेश सीमा पर तैनात जवानों की मुस्तैदी और उनके अदम्य साहस से भी मिलता है। उनकी मौजूदगी केवल देश की सुरक्षा का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों के अटूट विश्वास और गर्व का सबसे बड़ा आधार भी है। सरहद पर खड़े यह वीर जवान हर पल देश की रक्षा के लिए समर्पित हैं, और यही कारण है कि आज भारत की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं तथा देश पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, इस वक्त सरहद से एक ऐसी बड़ी और सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने पूरे इलाके में भारी हंगामा मचा दिया है। भारत की सीमा के बिल्कुल करीब एक ऐसी नापाक हरकत पकड़ी गई है जिसे हमारी सुरक्षा नीतियां बस एक सामान्य गतिविधि नहीं, बल्कि एक बेहद सोची समझी, सोची विचारी और खतरनाक साजिश के तौर पर देख रही हैं। दावा किया जा रहा है कि विदेशी मदद और बाहरी समर्थन के दम पर भारतीय सीमा के आसपास के हालातों को जबरन बदलने की कोशिश की गई। लेकिन जैसे ही हमारे बीएसएफ के जवानों की नजर इस अवैध गतिविधि पर पड़ी, दुश्मनों का पूरा खेल वहीं का वहीं ठप हो गया। कतार के मैदान में जब कोई छोटा पड़ोसी देश अपनी औकात से बढ़कर कदम उठाने की हिमाकत करने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि उसके पीछे किसी बड़ी भारत विरोधी महाशक्ति का हाथ काम कर रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले पड़ोसी देश के विदेश मंत्री ने पूरी दुनिया के सामने भारत पर यह बेहद मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद आरोप लगाया था कि हमारी सेना उनकी सरहद के भीतर जाकर काम कर रही है। लेकिन इस खोखले आरोप के ठीक बाद वहां की हुकूमत ने एक ऐसा बड़ा और चौंकाने वाला फैसला ले लिया जिसने हमारी सीमाओं पर भारी तनाव पैदा कर दिया है। अब प्रामाणिक खबर आ रही है कि पड़ोसी देश ने अपनी सरहद की सुरक्षा के नाम पर तथाकथित स्मार्ट फेंसिंग यानी आधुनिक कटीले तारों को लगाने का काम बेहद तेज गति से शुरू कर दिया है।
लेकिन इस पूरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश के पीछे का जो सबसे बड़ा और कड़वा सच सामने आया है, उसे सुनकर हर सच्चे भारतवासी का खून खौल उठेगा। इस पूरी कटीले तारों की फेंसिंग के लिए जितना भी आधुनिक साजो सामान, हाईटेक सेंसर और लोहे के कटीले तार इस्तेमाल हो रहे हैं, वे रातों रात किसी और देश से नहीं, बल्कि सीधे चीन से मंगाए गए हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। चीन की शह पर और उसके भेजे गए सामान के दम पर पड़ोसी देश अब भारत की तर्ज पर स्मार्ट फेंसिंग करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन इनकी जाहिलियत और हिमाकत की इंतहा देखिए। फेंसिंग का यह काम अपनी तयशुदा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर करने के बजाय उन्होंने इसे सीधे भारतीय जमीन के भीतर घुसकर अवैध रूप से शुरू कर दिया है। जैसे ही हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के मुस्तैद जवानों ने ग्राउंड जीरो पर इस अवैध निर्माण और घुसपैठ को देखा, उन्होंने बिना एक सेकंड गंवाए मोर्चा संभाल लिया और दुश्मनों के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। साफ दिखाई दे रहा है कि पड़ोसी देश कूटनीति और सरहद पर भारत को भारत की ही भाषा में जवाब देने की एक बेहद बचकानी और नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन शायद वहां के हुक्मरान हमारे जांबाज जवानों के शौर्य, पराक्रम और उनके द्वारा किए जाने वाले अंजाम की हकीकत को पूरी तरह भूल चुके हैं। वे यह भूल गए हैं कि जब भारत के जवान अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए अड़ जाते हैं तो सामने चाहे दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत हो, उसे दुम दबाकर पीछे हटना ही पड़ता है। तो आखिर चीन से सामान मंगाकर भारतीय जमीन पर फेंसिंग लगाने की इस हिमाकत के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है, और संयुक्त राष्ट्र के मंच से लेकर जमीनी स्तर तक भारत को घेरने की इस बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हमारी सेना क्या बड़ा अंजाम लिखने जा रही है, इसे विस्तार से समझना बेहद जरूरी है। भारतीय जमीन पर इस अवैध फेंसिंग की कोशिश करने से पहले पड़ोसी देश ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा और घिनौना चक्रव्यूह रचने की नाकाम कोशिश की थी। पिछले दिनों इन्होंने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के भीतर भारत की सीमा सुरक्षा नीतियों के खिलाफ एक बेहद पक्षपातपूर्ण और मनगढ़ंत प्रस्ताव तक पारित करवा लिया था। इन्हें लगा था कि इन वैश्विक संस्थाओं का डर दिखाकर ये नई दिल्ली को अपनी सुरक्षा योजनाओं पर मुस्तैदी कम करने के लिए मजबूर कर देंगे। लेकिन वे शायद ये भूल गए कि आज का नया भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसले किसी विदेशी दबाव या किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के डराने से नहीं करता। भारत सरकार ने बिना किसी झिझक के पूरी दुनिया के सामने उस यूएन प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और साफ कह दिया कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। जब वार्ता के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया और उनका वह प्रस्ताव रद्दी का टुकड़ा बन गया, तो इस शर्मनाक हार की बौखलाहट में उन्होंने यह नया और खतरनाक रास्ता चुना। अब कूटनीतिक हार का बदला वे जमीनी स्तर पर भारत से सीधी दुश्मनी मोल लेकर पूरा करना चाहते हैं। चीन के उकसावे में आकर वे यह मानने को तैयार ही नहीं हैं कि भारत की सीमा के भीतर कदम रखना जलते हुए अंगारों पर पैर रखने जैसा है। तभी तो उनके विदेश मंत्री के बयान के तुरंत बाद उन्होंने चीनी सामान और आधुनिक ग्रिड की एड में हमारी पवित्र जमीन पर फेंसिंग के खंभे गाड़ने शुरू कर दिए। यह महज एक सीमा सुरक्षा का काम नहीं है, बल्कि यह भारत की संप्रभुता को सीधे तौर पर दी गई एक बेहद सोची समझी चुनौती है। वे देखना चाहते थे कि क्या भारत यूएन के दबाव में चुप बैठ जाएगा, लेकिन हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने ग्राउंड जीरो पर जो कड़ा और त्वरित एक्शन लिया, उसने सीमा पार के कमांड सेंटर में बैठे अधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए। जैसे ही चीनी कटीले तारों को हमारी सरहद के भीतर खींचने का प्रयास हुआ, हमारे जवानों ने वहां दीवार की तरह खड़े होकर उस अवैध काम को पूरी तरह ठप कर दिया। अब स्थिति यह है कि एक तरफ चीन का भारी दबाव है और दूसरी तरफ सामने तूफान बनकर खड़ी भारतीय सेना और बीएसएफ के जांबाज जवान हैं। ऐसे में अब समय आ गया है कि इस दोहरे खेल और अवैध दुस्साहस का हमेशा के लिए अंत किया जाए। जब कूटनीतिक भाषा और शांति की अपील इन देशों को समझ नहीं आती, तो हमारी सेना को अपने तरीके से अपनी कड़क भाषा में इस गुस्ताखी का ऐसा करारा जवाब देना होगा जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। दोस्तों, चीन की इस नई चाल और सरहद पर भारतीय सेना के इस कड़े एक्शन की पूरी इनसाइड स्टोरी पर आगे बढ़ें, उससे पहले मैं आपसे एक सीधा और महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि भारत की पवित्र जमीन पर आंख उठाने वाले किसी भी देश को हमारी सेना को बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परवाह किए
ऑन द स्पॉट अपनी कड़क भाषा में सबक सिखाना चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है, तो इस वीडियो न्यूज विश्लेषण को अभी दिल से लाइक जरूर कर दीजिए। देश की सुरक्षा और सेना के शौर्य से जुड़ी ऐसी ही कड़क, सच्ची और प्रामाणिक एनालिसिस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस जागरूक परिवार का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मैं देखना चाहता हूं कि हमारे जांबाज बीएसएफ जवानों के समर्थन में देश के किस किस कोने से लोग यह वीडियो देख रहे हैं। इसीलिए बिना किसी देरी के तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर, गांव या राज्य का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि आपके हर एक कमेंट से हमारी पूरी टीम का हौसला दोगुना होता है। अब इस पूरी बिसात के सबसे बड़े और छुपे हुए खिलाड़ी का पर्दाफाश करते हैं, जिसके इशारे पर यह पूरी कठपुतली नाच रही है। आखिर पड़ोसी देश की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह भारत पर झूठे आरोप लगाने के तुरंत बाद भारतीय जमीन पर कटीले तार खींचने लगा? इसके पीछे है चीन का वह पुराना और आजमाया हुआ डेट ट्रैप यानी कर्ज का जाल, और भारत को चारों तरफ से घेरने की उसकी खतरनाक स्ट्रिंग ऑफ पल्स की रणनीति। बीते कुछ समय में बीजिंग ने हमारे पड़ोसी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा तंत्र में अरबों का निवेश करके उनके नीति निर्माताओं को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया है। ये जो स्मार्ट फेंसिंग का तामझाम आप देख रहे हैं, इसके पीछे का असली मकसद अपनी सरहद सुरक्षित करना नहीं, बल्कि चीनी सर्विलांस सिस्टम को भारत के ठीक मुहाने पर लाकर फिट करना है। अब चीन से मंगाए गए इन कटीले तारों में साधारण लोहे के तार नहीं हैं, बल्कि इनके साथ हाईटेक ऑप्टिकल फाइबर, मोशन सेंसर और थर्मल इमेजिंग कैमरों का पूरा आधुनिक सेटअप आया है। चीन इस बहाने भारतीय सेना और बीएसएफ की पल पल की मूवमेंट को ट्रैक करना चाहता है। यही वजह है कि बीजिंग के दबाव में आकर वहां की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखकर फेंसिंग के आगे बढ़ते खंभों को भारत की सीमा के भीतर गाड़ना शुरू कर दिया। वे भारत को उसी की भाषा में जवाब देने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन वे यह समझने में पूरी तरह नाकाम रहे कि वे खुद चीन के हाथों का एक मामूली मोहरा बन चुके हैं। इस अवैध निर्माण को अपनी संप्रभुता पर सीधे प्रहार के रूप में देखते हुए हमारी इंटेलिजेंस और सुरक्षा बलों ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है। भारत से दुश्मनी मोल लेने का यह चीनी फार्मूला पड़ोसी देश को इतना भारी पड़ने वाला है, जिसकी कल्पना भी उनके जनरलों ने कभी सपने में भी नहीं की होगी। क्योंकि जब बात देश की अस्मिता और 1 इंच पवित्र भूमि की रक्षा की आती है, तो भारत न तो किसी वैश्विक लॉबिंग के आगे झुकता है और न ही चीन की इन गीदड़ भभकियों से पीछे हटता है। तो चलिए अब वापस लौटते हैं ग्राउंड जीरो के उस चक्रव्यूह की तरफ, जहां तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। जैसे ही चीनी सामान के दम पर भारतीय सरहद के भीतर फेंसिंग लगाने की कोशिश हुई, वैसे ही हमारी इंटेलिजेंस विंग ने इसकी गुप्त तस्वीरें और सटीक डाटा दिल्ली में बैठे उच्चाधिकारियों और सैन्य कमांडरों तक पहुंचा दिया। इसके बाद जो हुआ उसने सीमा पार की पूरी हुकूमत की चूलें हिलाकर रख दी हैं। हमारी सेना और बीएसएफ ने साफ कर दिया है कि बातचीत का समय अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। जब संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद भी पड़ोसी देश सीधे टकराव का रास्ता चुन रहा है, तो भारत का एक्शन भी उतना ही कड़ा, अभूतपूर्व और ऐतिहासिक होगा। सरहद पर दोनों तरफ की सुरक्षा एजेंसियां अब पूरी तरह आमने सामने आ चुकी हैं और किसी भी पल बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सुरक्षा बलों ने जो कड़ा रुख अपनाया है, उसने सीमा पार की पूरी रणनीति को तहस नहस करके रख दिया है। जैसे ही चीनी साजो सामान के दम पर हमारी जमीन पर खंभे गाड़ने की गुस्ताखी की गई, वैसे ही हमारी काउंटर स्ट्रेटजी यानी जवाबी रणनीति को तुरंत एक्टिव कर दिया गया। भारत अच्छी तरह जानता है कि इस चीनी स्मार्ट फेंसिंग का असली मकसद क्या है, इसलिए केवल निर्माण कार्य को रोकना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य नहीं था, बल्कि उनके पूरे साइंस और सर्विलांस नेटवर्क को बेकार करना भी बेहद जरूरी था। इसी को देखते हुए हमारी सेना और बीएसएफ ने उस पूरे विवादित पैच